मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। मतलब नीचे जो दिया हुआ है उसको एचसीएफ निकालना है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से। काफी आसान है। देखिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 का देखिए यहाँ पर कितना है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ 140 दिया हुआ है और कितना है 196 है। तो ये दोनों को हम लोग फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो फैक्टर बगल में कहीं निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए इधर फैक्टर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 70, इससे करेंगे तो ये 25। ये फैक्टर आपको आता होगा, नहीं आता है तो बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में मैंने वहाँ पर सब चीज़ बताया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 हुआ, उसके बाद 2 4 जा 8 और 2 9 जा और 7 से लग जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अब देखिए सबका जो फैक्टर निकला है ना, फैक्टर के यहाँ पर फैक्टर को हम लोग लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 7 है। उसके बाद 196 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में जो कॉमन है, मतलब क्या जो 140 में भी है 196 में भी है, वो दोनों को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ऐसे कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद देखिए इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो देखिए एक एक बाहर निकालेंगे। जैसे तो एक मतलब क्या, ये दोनों जोड़ा मिला है, पेयर मिला है, तो यहाँ पर एक बाहर निकाल लेंगे और इसमें से भी एक बाहर। उसके बाद 7 में से 7 अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा, यहाँ पे 2 2 जा 4, अब 4 7 जा कितना हुआ 28 हुआ। 4 यहाँ पर कितना होगा 28 हुआ। 1 मिनट देखिए मेरी भांजी आ गई थी मेरे को बुलाने। तो यहाँ पे देखिए अब अगला, यहाँ पे नंबर 2 में क्या है, तो 156 और 100 कितना है 20, 156 152 है सॉरी, और 100 कितना है 92, 192। ये दोनों को सॉल्व करते हैं। इसका पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो 152 और 192, ये दोनों का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। कितना से लग जाएगा, ये 2 से 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर से 2 लगेगा 44, फिर 2 लगेगा 22, फिर 2 लगेगा 11। अब नहीं लगेगा आगे, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर से लगेगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 यहाँ पर कितना 24, 2 यहाँ पे 12, फिर ये आ जाएगा 2 6 जा और 2 3 जा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना बार में, तो 5 बार में, 5 बार मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 11, और ये 100 कितना 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 टाइम यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 6 टाइम मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे बगल में कर, तो एचसीएफ हो जाएगा जो ये दोनों का कॉमन होगा। तो इसका भी कॉमन है, ये दोनों का देखिए ये 2 2 कॉमन, ऐसे कॉमन मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको भी अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। अब देखिए 3 3 नहीं 11, तो कितना है 5 कॉमन निकाल देंगे। मतलब क्या 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, 2 4 जा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 8 यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 इसका आंसर आ गया। समझ गए ना? समझ गए। आगे देखिए नंबर 3 में कितना है, तो 216 और उसके बाद क्या है, तो 630 है, 630। दोनों का फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। 216 के यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे लग रहा है ट्राइपॉड ज़्यादा हिल रहा है, तो यहाँ पर मैं सीधा थोड़ा सा कर देता हूँ इसको। अब ठीक है। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर फिर से लगेगा कितना आ जाएगा 2 5 जा 2 4, तो यहाँ पे 2 4 जाएगा, फिर से यहाँ पे 27, फिर से यहाँ 3, उसके बाद 3 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 600 कितना है 30 है, तो कितना लग जाएगा 2 से 2, यहाँ पे क्योंकि 0 है हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 3 लग जाएगा, 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15, फिर 3 लग जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर से 5 से बन जा 35 हुआ। तो अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ देखिए 2 2 आ रहा है, 2 2 इसमें भी है, उसके बाद 3 3 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी 2 है, 3 5 भी है नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2 3, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइट कट गई, आपको हो सकता है देखने में डिस्टर्ब हो। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस से सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सी हो गया। अब देखिए डी में क्या दिया हुआ,
तो डी में दिया हुआ 540, उसके बाद कितना है 315 और उसके बाद क्या है तो 630 है, 630 और तीनों का हम लोग पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, तो यहाँ देखिए 540 है, उसके बाद 315 है, उसके बाद कितना है 300 यहाँ पर 60, यहाँ पे देखिए टू लगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, उसके बाद कितना आ जाएगा 0, फिर से यहाँ पे लगेगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 15, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 से लगेगा, 3 3 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से 3 9 जा 3 3 जा, ठीक है। अब से यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 3 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर से 5 7 जा, उसके बाद 2 से यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 45 हुआ, उसके बाद 3 से 15 और उसके बाद 3 5 जा 15 होगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4 बार है, 3 मल्टीप्लाई 4 बार हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें 315 में क्या है तो कितना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है। अब हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे, तो एचसीएफ में देखिए इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है तो छोड़ देंगे, 3 में देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, यहाँ पर अभी एक और 3 है, एक और 3 है, एक और यहाँ पे देखिए 5 है, इसमें 5 नहीं है, यहाँ पे 7 है, 7 नहीं है, तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब कॉमन देखिए 2 2 कॉमन ना हुआ 3 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 हम लोग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ई नंबर हम लोग बनाते हैं। ई नंबर में क्या दिया हुआ, ई नंबर में देखिए कितना है 216, उसके बाद 324, उसके बाद कितना है 1350 है, 1350, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 200 इतना है तो 216, उसके बाद कितना है 324, उसके बाद कितना है 1350, तो हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 0 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 5 जा, यहाँ पर फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा, उसके बाद 3 9 जा 3 3 जा, ठीक है। फिर से 2 लगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 2, फिर से 2 8 जा 16, उसके बाद 2 वहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 लग जाएगा 27 हुआ, फिर 3 3 जा 9 और 3 3 जा आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए कितना 2 लग जाएगा क्योंकि 0 है यूनिट डिजिट। अब ये डिविजिबिलिटी रूल में ये सब पढ़े होंगे कि किससे ये लगेगा, ये डिविजिबिलिटी रूल तो हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ देखिए 2 8 जा, यहाँ पर उसके बाद 2 7 जा 14, 2 5 जा, अब देखिए कितना लगेगा तो 3 लग जाएगा, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से 3 लग जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर से 3 लगेगा 25, फिर से 5 से लगेगा 5, तो अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 4 बार 3 है, 4 बार कर देंगे। उसके बाद देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ जो कॉमन आएगा हम लोग निकाल देंगे। तो इसमें देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, फिर इसके बाद 3 ये भी 3 ये भी 3, उसके बाद फिर से 3 ये भी 3 3, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर देखिए एक 2 है कॉमन और उसके बाद 3 3 बार है कॉमन, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई तीनों में कॉमन जो आएगा लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 27 हो गया, 27 का आ जाएगा 54, 54 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे नंबर 1 हो गया आपका। अब देखिए नंबर 2 कह रहा फाइंड द एचसीएफ फॉलोइंग। अब देखिए को ये नहीं बोल रहा है कौन सा मेथड, तो मैं डिविजिबिलिटी मेथड आपको मतलब क्या भाग से जो बनता है, भाग विधि द्वारा एचसीएफ बनता है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, वो भी क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे देखिए कोई ये पे देखिए एचसीएफ कर रहा है निकालना, आप कोई भी ये मेथड अगर आप सीख गए तो इस मेथड से भी बना सकते हो, या डिविजिबिलिटी मतलब डिवीजन के मेथड से जो बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो, कोई भी मेथड से बना लोगे आंसर सेम ही आएगा, समझ गए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें सारा क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, 2-3 छाट के बता देता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन बता देते हैं पहला, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेम पैटर्न का है ना उसको नहीं बताते हैं, उसके बाद ये बता देते हैं ये, बाकी सब पैटर्न आपका सेम ही है, ठीक है। आप बना लेना, नहीं बनेगा ना तो आप कमेंट करके बता सकते हो। 390 और इतना है, यहाँ देखिए 390, उसके बाद ऐसे करेंगे 600 कितना है 666 है, 63 है, तो कितना बार लगेगा। यहाँ पे देखिए कितना बार, आप देखिए लाइट आ गई, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस तेज लगता है,
हाँ अब ठीक है। तो देखिए अब ये कितना बार यहाँ पर ना, हाँ अब ठीक है। तो देखिए ये कितना बार में लग जाएगा, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे देखिए 0 9 टू 18 और 6 1 7, ज़्यादा हो गया तो 1 बार में लगा देते हैं। 390 हुआ, फिर उसके बाद 3 ये 16 हो जाएगा 7, उसके बाद 5 और 2 मल्टीप्लाई, फिर से देखिए यहाँ पर डिवीजन का स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर से लग जाएगा 273, उसके बाद कितना 7, ये हुआ 8, वहाँ पे 1, ये 1, फिर से लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 276, 2 बार में आ जाएगा तो 234 हुआ, ये 9 आ जाएगा और ये 6 और 3 आ जाएगा, ये 31 हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अब कितना बार में लग जाएगा, तो 11 यहाँ पर 93, तो 3 बार में लग जाएगा तो 117 हुआ। तो SCF क्या आ जाएगा, लिखेंगे SCF ऑफ 390 कोमा उसके बाद 636, यहाँ पर क्या आ जाएगा 39 होगा, 39 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए एफ नंबर बना देते हैं, बाकी सब क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बनेगा, सेम पैटर्न पर ये भी बन जाएगा, ये भी सेम एक ही पैटर्न पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये आपको बना लेना, अगर नहीं बने तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ये नहीं बना। ये कितना है, तो 1435 है, और क्या है, तो 3, तो छोटा से जो है बड़ा उसमें हम लोग डिवीजन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो लिख लिया, अब देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 2 बार में लग जाएगा, तो 2 बार में लगाएंगे तो 14 2 जा 28 और यहाँ पर आ जाएगा 70, ऐसे हम लोग करेंगे। ये आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये आ जाएगा 6 और ये कितना 14 तो हुआ 6 कट हुआ, उसके बाद कितना बार में लग जाएगा, तो ये 14 ये आ जाएगा 2 बार में, तो 650 2 बार में, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 3 और ये कितना थे 12 1 13। ठीक है, 2 बार में लग जाएगा तो 13 0 30, यहाँ पर 5 ये 0 1 31 हुआ। उसके बाद देखिए ये कितना बार में लगेगा, तो ये 6 बार में लग जाएगा, 6 बार में अगर लगाएंगे तो 630 होगा, 6 बार में लगाएंगे तो 630 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 3, उसके बाद कितना बार में लग जाएगा, तो 105 है ना, तो 3 बार में लग जाएगा, 3 बार में, तो ये 105 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको कर लेना, आपको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं तो लिखेंगे SCF ऑफ 14 35, उसके बाद 15 55 कितना हुआ, तो देखिए 35 से पूरा पूरा कटा है, तो ये 35 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि लास्ट में जो कटा है 0 0 नहीं लिखना, जिससे कट रहा है पूरा पूरा 0 बार में, मतलब पूरा पूरा कट रहा है, लास्ट में रिमाइंडर नहीं आ रहा, वही उसका SCF हो जाएगा। समझे, SCF का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ये बड़ा नंबर है, मतलब मैं बता रहा हूँ SCF का मतलब आप नहीं जानते होंगे, ये मतलब 35 ही सबसे बड़ा नंबर है, जो कि इसको भी डिवाइड कर देगा इसको, क्योंकि ये दोनों नंबर से हम लोग न कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर देगा इसको, 35 ही वो बड़ा नंबर है, मतलब सबसे बड़ा। SCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब क्या, इसका भी फैक्टर है, मतलब कट जाएगा, इसको भी पूरा पूरा काट देगा और इसको भी पूरा पूरा काट देगा। 35 ही ऐसा नंबर है, ना ही 45 है, ना ही 55 है, मतलब ये नंबर नहीं है, सिर्फ बड़ा से बड़ा यही नंबर है जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। समझे, समझ गए ना। आगे देखिए एफ हो गया, एफ बना लिए, उसके बाद के और आई बताएंगे। ठीक है, के और एल सॉरी बताएंगे, एल ये है, तो के में देखिए क्या है, तो के में 1 ये दिया हुआ है 6 5 8 एंड उसके बाद 9 2 7 8, तो छोटा ये है तो पहले इसको लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, तो फिर भी ऐसे हम लोग कर देंगे। तो ये कितना 5 6 8 1 बार में लग जाएगा, तो कितना हुआ 9 2 4 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और ये 1, फिर से लगाएंगे तो 9 2 4 7 कितना बार में लग जाएगा, तो 1 3 2 1, तो 7 बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना हुआ 7 14 और ये कितना आ जाएगा 92, तो देखिए पूरा पूरा 7 बार में कट गया, तो हम लोग 7 बार में यहाँ पर काट देंगे, तो लिख देंगे SCF। SCF क्या है, तो 3 1, ये पूरा आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे आपको बना लेना है। HIJK, उसके बाद देखिए एल, एल में क्या दिया हुआ, तो एल में दिया हुआ 3 नंबर, हाँ तो 3 5, यहाँ देखिए छोटा ये है 3 5 3 6 डिवाइड बाय उसके बाद 3 3 1 5 0। ठीक है, तो ये कितना बार में लग जाएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके इसके करीब जाते हैं, तो ये कितना बार में लग जाएगा 3 5 30, तो ये 8 बार में लग जाएगा, 8 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं, तो
यहाँ पे 24, देखिए एक बार कर लेते हैं। तो 6, यहाँ पे 6 8 जा 48 और कैरी कितना हुआ 4, तो 7 3 8 जा 24 और 4 to 40, ये यहाँ पे 28, 28 का 8 कैरी 2 हुआ, 8 5 जा 40 और 2 42 का 4 कैरी 4 हुआ, और 8 3 जा 24 और 4 कितना हो जाएगा, तो 24 और 4 28 हुआ। फिर से उसके बाद 9 बार में लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 बार में लगा के देखते हैं तो कितना हुआ, 54 5 कैरी हुआ, 9 3 जा 20 और 32 आ जाएगा, कैरी 2 3 हुआ, 9 48 कैरी 4 हुआ, उसके बाद 4 और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 31 आ जाएगा। ये पूरा पूरा लग गया है। तो ये कितना बार में लग जाएगा, 31, 9 बार में लगा, कितना आ जाएगा 3 1 8 2 4, ये आ जाएगा 4, ये 2 11 3, ये 1 कट हुआ। उसके बाद कितना बार में आ जाएगा, तो यहाँ 3 5, उसके बाद यहाँ पे 3, देखिए 13 2 जा 36 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में ही लगा दीजिए, 1 बार में, तो 3 1, उसके बाद 2 6, यहाँ पे 0 0, ये 2 हुआ, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लगाएंगे 2, यहाँ पर कितना बार में लग जाएगा, तो 1 बार में लग जाएगा, तो 1 बार में लगा दिए, तो यहाँ पर 0 6 2 1, उसके बाद 12 बार में हम लोग लगा दिए, कितना बार में लग जाएगा 1 2 6, कितना बार में 9 बार में 9 बार में लगा के देखते हैं, 9 बार नहीं तो 7 बार में लगा के देखते हैं। यहाँ पे 7 6 42 का 2 कैरी 4 हुआ, और 7 यहाँ पे देखिए 12 7 जा 84 और यहाँ पे 88 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 6 1 2 6 में 9 बार में मल्टीप्लाई देखते हैं, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5 हुआ, उसमें 12 9 जा 108, और ये 108 और 100 कितना 13 हो जाएगा, तो 100, हाँ ये 9 बार में लग जाएगा, कितना हुआ 1 1 और 3 4, यहाँ पे घट के क्या आएगा, तो ये 0 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6, ये कितना आ जाएगा 1 6 नहीं, यहाँ पे कितना, हाँ 6, तो लगाएंगे ना, तो लगता है कुछ गलती लिख दी है, 66, हाँ ये आ जाएगा। ये 2 बार में अगर लगा देंगे इसको, तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 6 लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, तो अगर 6 से 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 13। तो ये अच्छा लगा के देख लेते हैं, 1 2, ओहो ज़्यादा हो गया ना, ओ सॉरी, 1 बार में लगेगा 66, तो 0, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना बार में आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 66, 1 बार में 6, यहाँ पर 6 को लगाएंगे, 6 10 जा 60, ये पूरा पूरा कट गया, तो 6 आया। इसका लिख देंगे, मेरे को लगता है कि कुछ यहाँ पे गलती कर दी है, हो सकता है कि गलती हो गया होगा, ठीक है, लेकिन बनेगा इसी तरह, पैटर्न यही है, तरीका सब सेम है, समझे समझे ना, ये हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ पर कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग, नीचे जो दिया हुआ है इसको भी एचसीएफ डिवीजन मेथड से ही बना देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन बताएंगे इसमें, तो पहला सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद ई बता देते हैं, उसके बाद ये बता देते हैं, ये बता देते हैं, बाकी आपको खुद से बनाना, नहीं बनेना, आप कमेंट में पूछिए, कमेंट में क्या पूछना, देखिए आपको क्या करना, मिस्टर मैथ पे जाना है, मिस्टर मैथ, मैं डेली यही बोलता हूँ, मिस्टर मैथ के बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना है, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाना है। उसमें मैंने सब चीज सिखाया हुआ है, यहाँ तक एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब चीज, यहाँ पर काउंटिंग से लेके सब चीज वहाँ पे सिखाया, A to Z सिखाया। और जो मैथ में बच्चे थोड़ा सा हो सकता है इनकी दिक्कत हो, तो उसके लिए वो तो एकदम रामबाण है, समझे। यहाँ पे देखिए 2 5 6 क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ, ये अब ये नहीं बोलना सर किधर भाग गए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बगल में लिख लेता हूँ, उसके क्योंकि देखने में दिक्कत हो जाता है, यह है। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो देखिए सबसे जो छोटा है और उससे जो बड़ा है उसको पहले करेंगे, देखिए सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, तो ये दोनों को पहले कर देते हैं एचसीएफ, आ गया। यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में नहीं होगा, 2 बार में 500 हो जाएगा, तो 2 बार में लगा देते हैं, सॉरी 1 बार में लगा देते हैं, तो 256, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6, ये कितना हो जाएगा 3 3 13 होगा, तो 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। फिर से लगाएंगे, तो ये कितना बार में लगेगा 1 बार में, 1 बार में हुआ तो 186, और 0 आ जाएगा 18, और यहाँ पर कितना 7 हुआ 70, यहाँ पे 2 14 140, यहाँ पर घट के आएगा कितना 6, ये 4, फिर से लग जाएगा, तो ये कितना बार में हुआ, तो 146 हुआ, ये कितना आ जाएगा, तो 4, और ये कितना हुआ 6 2 24, ये कितना आ जाएगा 46, तो 1 बार में लगेगा 24, ये घट के कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये कितना हुआ 2,
ये कितना आ जाएगा, तो 2 4, ये 1 बार में ये आ जाएगा 2, फिर 2 11 बार में। ये इसका एचसीएफ, ये दोनों का एचसीएफ कितना हुआ, ये दोनों का एचसीएफ हुआ, एचसीएफ 2 हुआ, ठीक है, 2 बार में। अब 2 से अगला जो नंबर है उसमें लगाते, ये तो पूरा पूरा काटिए देगा इसको। 2 4 जा, 2 4 जा, ये 4 है, 8, ये 0, 2 7 जा 14, यहाँ पे 0, फिर 0, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एचसीएफ 256, 442, 940 ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ टोटल का कितना आ जाएगा, 2 2 हुआ। ये आप नहीं समझे होंगे, हो सकता है मैंने फास्ट में बताया है तो नहीं समझे होंगे, थोड़ा सा स्लो मोशन में बताते हैं आपको अगला जो नंबर है उसको, ठीक है। ई में देख लेते क्या है, तो ई में दिया हुआ 176 1100 एंड 44444, 4 गो 4 है, ठीक है। ये छोटका उससे बड़ का, इसको हम लोग लगा देते हैं 1100, कितना बार में लग जाएगा, तो 6 बार 7 7 7, यहाँ पर कितना बार में 17176, कितना बार में लगेगा, तो 5 बार में। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, और 7 7 5 जा 85, और 3 83 हुआ, ठीक है। 176 को कितना बार में लगाएंगे, तो 7 7 और 8 बार में। 6 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4 हुआ, और 7 8 जा कितना हुआ 7, यहाँ पे 7 7 7 5 जा 30 85, 7 6 जा 42, 7 7 जा 7 8 जा 100, लगता है टेबल ही भूल गए, 180 136 होगा, 136, और उसमें कैरी कितना 100, तो आ जाएगा 140, 140, ये ज़्यादा हो गया, 177 बार लगा देते हैं, 17 कितना बार में 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4 हुआ, और 7 7 56 हुआ ना 100, कितना हुआ 36, तो यहाँ पे 7 7 5 जैसे 100, 102, और उसके बाद कितना ऐड होगा, तो 106 हो जाएगा, 106, तो 7 बार में लगाएं तो 100 162, यहाँ पे घट के आएगा 8, या 3 कट हुआ 1, कितना बार में लगेगा, तो 176, ये कितना बार में लग जाएगा, ये 5 बार में लगा के देख सकते, 3 8 5 बार में लगाएंगे, तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4 हुआ, उसके बाद 15 1 19, ज़्यादा हो गया 1, उसके बाद 4 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 हुआ, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 3 15 हुआ, ये हुआ 4 1 5 2 आएगा 4, उसके बाद 2, ये कितना 38 हुए, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये घट के कितना आ जाएगा 4 14, और ये 24 हुआ, फिर से लगेगा, तो ये कितना हुआ 4, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 1, फिर 10 हुआ। देखिए थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना आंसर ही नहीं आएगा, तो याद रखना आपको अच्छे से बनाना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो इधर से उधर आंसर चल जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, तो एचसीएफ ऑफ 176 और 1100 का कितना हुआ 2 आया। अब 2 से अगला जो नंबर है 4444, इसका कर देते हैं, तो ये भी सब 2 बार में कट जाएगा, ये पूरा पूरा एक के साथ काट देते हैं, तो सबका एचसीएफ लिखेंगे 156 176 100 एंड 444, सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2, 2 इसका आंसर आ गया। बात खत्म, समझे, हो गया, ये देखिए हो गया। ये भी आपको खुद से बनाना, ये सब क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। अगला मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्योंकि 4 4 नंबर दिया हुआ, तो 4 आपको खुद से बना लेना, नहीं बने तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 4 4 नंबर दिया हुआ 1 2 3 3, उसके बाद 7 2 6, उसके बाद क्या दिया हुआ 5 3 एंड कितना हुआ 3 4 5 दिया हुआ, इतना नंबर है। आपको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर पकड़ना, सबसे छोटा क्या है ये, उसके बाद क्या है ये, तो क्या करेंगे ये दोनों को पकड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर निकालोगे ना मैथ का, तो ये एचसीएफ मिल जाएगा आपको बनाने का। आपको देख लेना, एनसीईआरटी का बुक देखना, उल्टा के मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी का, यानी तो और भी कोई भी निकालोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले ही सीख रहे हो वो सब चीज़। ये कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर 6 हुआ, ये 12 कितना 8 आ जाएगा, और ये हुआ 8, और उसके बाद कितना 3 4 5, फिर से कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा, नहीं लगेगा, तो 1 5 8 6, ये कितना 9 हुआ, ये 13 आ जाएगा 5, ये
ओहो, लगता है कुछ मिस्टेक है, 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगा के देखते हैं। 12 और 18 36 137 ओह यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। 13 ये हुआ 5, ओहो हो, ये 15 9 हुआ, ये 3 5, ये 2 1, हाँ 1 आएगा। उसके बाद ये पूरा लगाएंगे फिर से 186, ये फिर से 1 से लगेगा। उसके बाद कितना 7, ये कितना हुआ 2। उसके बाद कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पे 159, तो कितना बार में लग सकता है, तो 7 3 5, 5 बार में लगा के देख लेते हैं। 5 तो 27 को आप क्या करो 5 बार में, तो 7 5 जा 35। उसके बाद कितना होगा 13, इतना हुआ। उसके बाद 6 बार में लगा के देख लेते हैं 42। उसके बाद कितना हुआ 12 62। तो यहाँ पे कितना बार में 5 बार में लगाते हैं, 5 बार में लगाते हैं तो 135, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4 2। उसके बाद कितना हुआ, यहाँ पर आ जाएगा कितना बार में, तो 1 बार में लगेगा। और यह कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 24, 3 8 जा 24। ये दोनों का एचसीएफ कितना हुआ, तो एचसीएफ कितना हुआ 3 4 5 और 5 3 1 का एचसीएफ कितना हुआ, तो 3 हुआ एचसीएफ। ठीक है, अब इसके अलावा इससे बड़ा, ये दोनों का काम खत्म, इससे बड़ा क्या है ये, तो यहाँ पर 3 को आपको क्या करना है 7 2 6 में इसका डिवाइड करके देखना क्या लगेगा, तो लगा के देख लेते हैं। तो ये कितना बार में लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 बार में आएगा, 3 2 जा 6। उसके बाद 1 3 4 जा 12 भी लगता है, पूरा पूरा कट गया 6, यहाँ पर आ जाएगा कितना 6। ये दोनों का भी एचसीएफ वही हुआ। अब 3 से जो अगला नंबर बच गया उसको हम लोग करके देखते हैं, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद ये भी कट गया, तो ये टोटल का एचसीएफ हो जाएगा कितना 3। आप कोई भी मेथड से बनाओ वही इसका आंसर होगा। ये मेथड हुआ। अब अगला मेथड न फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं, या नहीं तो आपको खुद से ये सब बना लेना है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और ये छोटा चैप्टर है, उतना बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको बनाना है, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं हो सके तो अलग वीडियो ला दूंगा इस पर। ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना। आपको देखिए पैटर्न समझ में आ गया ना, तो ज़्यादा समय व्यर्थ करने क्या फ़ायदा। इससे अच्छा आपको खुद से बनाना है, जब तक खुद से नहीं बनाओगे आप सीखोगे नहीं। सिर्फ वीडियो देखने से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, समझ गए। तो आपको ये चैप्टर 11 खुद से पहले ज़्यादा बनाने का प्रयास करना, नहीं बने तो आप हेल्प लेना वीडियो का। ठीक है, अब देखिए अगले चैप्टर हम लोग ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम बनाना ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत बच्चे देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी लगेगा मैं इतने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है तब, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं कीजिए। ठीक है, अच्छा लगे तभी ये करना। और दोस्तों को भी बता देना कि क्योंकि ये वाला बुक है ना बहुत कम टीचर पढ़ा रहे हैं और अच्छे से पढ़ा भी नहीं रहे। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरा मतलब क्या इतना ज़्यादा मेहनत तो है उसमें, तो आप थोड़ा बहुत आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको पढ़ाना ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है दिक्कत।